दोस्तों नमस्कार भाई। बकरी के पेट में जब भी गैस भर जाए यानी आफरा आ जाए और आप अगर ध्यान नहीं देंगे, ये थोड़ा सा ज्यादा हुआ ना तो बकरी की मौत भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन से कैसे बचाएं, उसके लिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि कौन सी मैं दवा दूंगा और कौन सी घरेलू दवा दूंगा, कब कौन सी दवा दूंगा। आज के इस छोटे से वीडियो में कंप्लीट बातें हम यही करने वाले हैं कि कब कौन सी दवा दे करके आप अपनी बकरी को बचा सकते हैं अगर पेट में गैस भर गई है। तो भाई जब भी गैस भर जाए ना, चाहे वो जागदार गैस है चाहे वो सिंपल गैस है, यहां गैस दो प्रकार की बढ़ती है। एक गैस बढ़ती है जिसमें झाग ही झाग बन जाते हैं, आपको लगता है जैसे बंद हो गया है, जिसमें हम दबाते हैं तो ठप ठप की आवाज आती है। एक गैस ऐसी बढ़ती है जिसमें हम जब दबाते हैं तो डम डम, यानी कि हमें लगता है कि यार अंदर सिंपल गैस भरी हुई है। चाहे सिंपल वाली हो चाहे झागदार हो, चाहे आपको पता चले चाहे ना चले, आप हर सूरत में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके और अपनी बकरी को बचा सकते हैं। तो भाई जब भी गैस भर जाए, पहले हम घरेलू तरीके की बात कर लेते हैं, कुछ घरेलू तरीके के फिर मोड़ देखेंगे और लास्ट में कुछ दवाएं भी डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों में से जो भी भाई जब भी किसी बकरी को गैस भरा हुआ देखें तो तुरंत ये चीज दे दे और ठीक कर ले। देखिए नंबर 1 और चिर परिचित चीज जिसका नाम है सरसों का तेल। ये हर घर में मिलता है, कोई ऐसा घर नहीं जहां सरसों का तेल ना मिलता हो। तो सरसों का तेल आपको हर घर में मिलता है। लेना कितना है भाई? 100 ml सरसों का तेल ले लीजिए। जितने किलो की बकरी है उसका लगभग वजन से 3 गुना को ml में कन्वर्ट करना रहता है। जैसे अगर 20 किलो की बकरी है तो आपको 60 ml देना पड़ेगा, 50 किलो की बकरी है तो उसे 150 ml देना पड़ेगा, और अगर 30 किलो की है तो उसे 90 ml देना पड़ेगा। यानी 1 ml 3 kg बॉडी वेट के हिसाब से आप दे सकते हैं। 1 ml 3 नहीं, सॉरी ये गलत हो गया, 3 ml 1 kg, उल्टा लिख देता, 3 ml 1 kg बॉडी वेट के हिसाब से। चलिए, तो सरसों के तेल की मात्रा भी आज हमने बॉडी वेट के हिसाब से देख ली है, क्योंकि कई भाई पूछते हैं सर कितना दें, तो जितना वजन है उसको 3 से गुना कीजिए, उतने ही ml दे दीजिए। ठीक है, 60 किलो तो 3 से गुना करके 180 ml दे दो, यानी जितने हैं उसको देख लो। इसके बाद हींग। हींग की जब बारी आती है ना तो हींग का मामला थोड़ा सा अटपटा है, थोड़ा सा उल्टा है। 5 से 10 ग्राम हींग लगभग सभी बकरियों को आप दे सकते हैं जिनका वजन 20 किलो से लेकर के और कितना भी ऊपर जाए। तो कितना देना है? 5 से 10 ग्राम आपको हींग साथ में ऐड करनी है। नॉर्मली बकरियों को 5 ग्राम हींग दी जाती है, तकलीफ ज्यादा है या पहले कोई दवा दे दी आराम नहीं मिला तो भाई 10 ग्राम भी देनी पड़ सकती है। ठीक है, बाकी 5 ग्राम ही आपको देनी है। अगर पहली बार दे रहे हैं, दवा नहीं दी गई है, तो उस समय आप 5 ग्राम हींग इसमें ऐड कर देंगे। साथ में देखिए, साथ में यहां आया है कोयला। जी हाँ, कोयला भाई आफरे में चाहे कोई सा भी है बहुत अच्छा काम करता है, तो कोयले का इस्तेमाल भी आप जरूर करवाइए। कोयला कितना देंगे? बकरियों को हम नॉर्मली जितना ml सरसों का तेल देंगे उतने ही ग्राम आप कोयला भी दे सकते हैं, या थोड़ी सी मात्रा को कम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बकरी मर रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है, तो आप 50 ग्राम के आसपास कोयला दे सकते हैं। तो कोयले की मात्रा मैं रख रहा हूं यहां पर 20 ग्राम से लेकर के और 50 ग्राम। तो इस हिसाब से इन तीनों को आप मिक्स कीजिए। आप कहोगे साहब मिक्स नहीं हो रहे, कोई तकलीफ नहीं, सरसों का तेल अलग दे दीजिए और इन दोनों को पानी में मिला करके अलग दे दीजिए। जो ही पानी में मिलाएंगे पानी सोखेगा, पानी सोखेगा कोयला, तो कोयला पानी सोखेगा, थोड़ा ज्यादा मिला करके घोल करके तुरंत दे दीजिए। कोयले को आप पानी में जो ही घोलते हैं बाहर ज्यादा देर तक मत रखिए, तुरंत ही दे दीजिए। इसी तरीके से हींग है, तो दोनों को मिलाया, पानी में घोला, खटाक से पिला दिया, तुरंत थोड़ा सा नीचे बच गया, पानी डाला खटाक से और फिर पिला दिया, और साथ में सरसों का तेल भी पिला दिया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देना। और जब भी आप पिलाते हैं विशेष ध्यान रखिए, ड्रेंचिंग नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ड्रेंचिंग हो गई यानी कि फेफड़ों में चला गया तो भाई तकलीफ बढ़ सकती है। इसीलिए बिल्कुल आराम से जीभ को खुला रख के बिल्कुल इजी तरीके से ये फॉर्मूला देना है। इसके बाद अगर मान लीजिए कि आफरा जो आया आपको क्लियर कट पता चल गया कि अनाज खाने की वजह से आया है, तो अगर अनाज खाने की वजह से आफरा आया है तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? उस सूरत में आप देंगे मीठा सोडा। जी हां, 10 ग्राम मीठा सोडा आप उस सूरत में दे सकते हैं। अगर
श्योर है आपके अनाज खाया है, तो जो पहले वाला फॉर्मूला था उसके साथ ही इसको दे दीजिए। अगर आप श्योर नहीं है तो पहले वो फॉर्मूला दीजिए, आराम नहीं मिला साहब 2 घंटे हो गए हैं, तब आप मीठे सोडे का इस्तेमाल कीजिए। 10 ग्राम मीठा सोडा पानी में घोल करके दे दीजिए नॉर्मल बकरियों के लिए, और ज़्यादा तकलीफ या ज़्यादा बड़ी बकरियों के लिए 20 ग्राम तक दिया जा सकता है। 10 से 20 ग्राम इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम आगे की चीज देखें तो उसमें 2 दवाएं भी हैं। भाई कौन कौन सी है दवाएं? दवाएं एक है जिसका नाम है ब्लोटोसिल। इसका इस्तेमाल 50 ml, ज्यादा जिसका आफरा ज्यादा आ गया उसको 50 ml दिया जा सकता है, अगर कम है तो 25 ml दे दो। तो ब्लोटोसिल का इस्तेमाल दवा रूपी किया जा सकता है, तो ये 25 से 50 ml आपको देनी रहेगी। इसी तरीके से एक्टिवेटेड चारकोल जो आता है, अगर कोयला नहीं मिला साहब ये दवा मिल गई, बहुत अच्छी बात है, तो इसको आप दे सकते हैं 100 ml से 200 ml तक बकरियों को। 100 से 200 ml तक नॉर्मल डोज जो होती है वो भाई 100 ml ही होती है बकरियों के लिए। 200 ml अगर देना चाहते हैं तो 2-4 घंटे रुक करके 100 ml और दे दीजिए। तो इस तरीके से अगर ये मैनेज किया जाए ना तो भाई क्लियर कट आफरा गैस भर जाना जब भी हो उसको तुरंत ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप बकरियों की ऑनलाइन साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज वाली ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस महीने की 1 तारीख से शुरू हो रहा है ऑनलाइन सेशन, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और कंप्लीट बीमारियों को इतना डीप से आपको समझाया जाएगा कि आप हर एक चीज को चुटकियों में समझ लेंगे। रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए, वहां गॉड क्लास जो है उसमें डेमो क्लास भी है, फ्री क्लासेस भी है, फ्री लाइव भी गॉड डिजीज में होता है, तो उसका भी आप पूरा फायदा ले सकते हैं।